एवरीवन, आज एक वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिस्क कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई किए और फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बचा है। अगर एक अटैक होता है तो एग्जैक्ट कितना लॉस होगा? और किसी क्वेश्चन का आंसर देता है एसएलई। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एसएलई क्या है, क्यों यूज होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपनीज कैसे यूज करती है रियल वर्ल्ड में। आज का फोकस है रिस्क को पैसों में कन्वर्ट करना। एसएलई का मतलब होता है एक सिंगल साइबर इंसिडेंट में होने वाला फाइनेंशियल लॉस। मतलब अगर एक बार अटैक होता है तो उस एक अटैक की वजह से कंपनी को कितना पैसा लॉस होगा, ये एसएलई बताता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझो। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मतलब टोटल इफेक्ट और एसएलई मतलब एक अटैक का एग्जैक्ट लॉस। एसएलई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन अटैक। एसएलई क्यों इम्पोर्टेंट है? रियल वर्ल्ड में कंपनीज ब्लाइंडली सिक्योरिटी पे पैसा नहीं लगाती, वो पहले कैलकुलेट करती है अगर अटैक हुआ तो कितना लॉस होगा। अगर लॉस 1 लाख है तो लो प्रायोरिटी, अगर लॉस 10 लाख है तो हाई प्रायोरिटी। मनी डिसाइड्स प्रायोरिटी। एसएलई के सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, एसेट वैल्यू और एक्सपोजर फैक्टर। ये दोनों समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसेट वैल्यू का मतलब होता है एसेट की टोटल वर्थ। एग्जाम्पल देखते हैं। डेटाबेस है 1 लाख का और सर्वर है 5 लाख का। ये सिर्फ हार्डवेयर कॉस्ट नहीं है, इसमें डेटा प्लस बिजनेस वैल्यू भी इंक्लूड होती है। एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट। एक्सपोजर फैक्टर बताता है अटैक होने पर एसेट का कितना डैमेज होगा परसेंटेज में। 100% मतलब कंप्लीट लॉस, 50% मतलब हाफ डैमेज और 20 मतलब स्मॉल डैमेज। अगर सर्वर अटैक होता है तो हर बार 100% डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी पार्शियली डैमेज होता है, तो ईएफ मतलब डैमेज परसेंटेज। एसएलई इज इक्वल टू एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर फैक्टर। एसेट की टोटल वैल्यू का जितना परसेंट डैमेज होता है उतना ही लॉस होता है। जैसे 1 लाख इंटू 50% मतलब 50 रुपीज 50,000। डैमेज डिसाइड करता है लॉस अमाउंट। लेट्स थिंक प्रैक्टिकली। आज हम सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट कंपनीज यूज करती है कैलकुलेट करने के लिए कि सिंगल अटैक में कितना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये जो एक्सेल शीट आप देख रहे हो, ये सिर्फ एसएलई कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होती है। एसेट वैल्यू, एसेट की टोटल वैल्यू, एक्सपोजर फैक्टर मतलब कितना डैमेज होगा, और एसएलई मतलब एक अटैक होने में टोटल लॉस। एसएलई टेल्स अस एक अटैक में कितना पैसा जाएगा। एसएलई इज इक्वल टू एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर परसेंटेज में होता है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। एसेट का जितना परसेंटेज डैमेज होता है उतनी ही लॉस होता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एसेट वैल्यू है 1 लाख और एक्सपोजर फैक्टर है 50%। अगर अटैक होता है तो एसेट का आधा वैल्यू डैमेज हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू 50% मतलब 50,000। एसएलई है 50,000 रुपीज, हाफ डैमेज इज इक्वल टू हाफ लॉस। सेकेंड एग्जाम्पल, एसेट वैल्यू है 2 लाख और एक्सपोजर फैक्टर है 40%। ये मतलब 40% एसेट डैमेज होगा। 2 लाख इंटू 40% इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। बड़ा एसेट प्लस हाई एक्सपोजर मतलब हाई लॉस। अब हम कंपेयर करते हैं 50,000 वर्सेस 80,000 इंटू 30,000। कौन सा रिस्क सबसे डेंजरस है? हाईएस्ट एसएलई वाला। हाईएस्ट एसएलई इज इक्वल टू हायर फाइनेंशियल रिस्क। कंपनीज एसएलई यूज करती है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एसेट ज़्यादा रिस्की है। अगर एसएलई 80,000 है तो कंपनी उस एसेट को सिक्योर करेगी। लॉजिक है, लॉस ज़्यादा तो प्रायोरिटी हाई। एसेट वैल्यू मतलब टोटल वर्थ, एक्सपोजर फैक्टर मतलब डैमेज परसेंटेज और एसएलई मतलब एक्चुअल लॉस। एसएलई कन्वर्ट्स रिस्क इनटू मनी। रियल वर्ल्ड यूजेस कैसी होती है एसएलई की?
कंपनीज इसीलिए यूज करती है रिस्क प्रायोरिटाइज करने के लिए और बजट डिसाइड करने के लिए। अगर इसीलिए 80,000 है और कंपनी 20,000 सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करेगी तो लॉजिक है लॉस अवॉइड करना प्रॉफिट है। सिक्योरिटी इज इक्वल टू कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटेजी। इसलिए एक अटैक का लॉस बताता है, एसेट वैल्यू और डैमेज पर डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग में यूज करता है। एसेट कन्वर्ट्स रिस्क इनटू मनी वैल्यू। स्टूडेंट को एक असाइनमेंट करनी है, एक एसेट चूज करो, उसकी वैल्यू डिफाइन करो, एक्सपोजर फैक्टर डिसाइड करो और इसीलिए कैलकुलेट करो। थिंक रियल वर्ल्ड, गेस मत करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। आज हमने समझा कि एक अटैक का एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ यू कैन मेजर रिस्क इन मनी यू कैन मैनेज इट बेटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ALE। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।